हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव वेलोसिटी का एक पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं रेन मैन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। उस पे आपको बताया गया था कि जब वर्षा होती है तब हमें छाता किस डायरेक्शन में खोलना है। अगर हमारी कुछ स्पीड है, हम बाइक पर हैं, हम पैदल चल रहे हैं, हम रुके हुए हैं, हमने तीनों टाइप से हमने क्या करा था, डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड। आपको पहले भी बोला था कि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो आपका वर्क नहीं हो पाएगा फिजिक्स में। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। तो आज हम मिक्स्ड न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ पाठ्य पुस्तक के होंगे, कुछ लेवल के होंगे, कुछ बेसिक्स होंगे। तो आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल लाए हैं जो आपसे कवर भी हो। हमने लास्ट न्यूमेरिकल भी कवर की है। कुछ इक्वेशंस पे होंगे, एक समान गति पर भी करेंगे। तो इस टाइप से हम न्यूमेरिकल को आज कवर करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना अपना अच्छा फीडबैक बताएं जो जो आपको लगता है, और अपने साथ साथ इसको शेयर करते रहें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल गिवन है जी, आपको अपनी स्क्रीन पर चेक करो जी, दिख रहा होगा। किसी द्रव में से गिरते हुए किसी पिंड का त्वरण a बराबर में g माइनस bv है। तो a बराबर में क्या गिवन है हमें? a बराबर में गिवन है हमें g माइनस bv है। ठीक बात। आगे क्या बोलना चाह रहा है? आगे बोलना चाह रहा है जी, अगर g का हम बोले गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, b को बोले नियतांक, तो वो बोल रहा है कि काफी समय बाद, अच्छा, स्थिर चाल से गिरता हुआ, मुक्त होने के बाद स्थिर चाल से गिरता हुआ, सबसे पहली बात बोल दी मुक्त गिरता हुआ या स्थिर चाल से गिर रहा है तो a बराबर क्या होगा? 0 होगा। अगर a बराबर 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे? g माइनस bv बराबर में क्या होगा? 0 होगा। तो हम बोलेंगे माइनस g बराबर में क्या आएगा? माइनस bv आएगा। खचक खचक पूछा क्या है? चाल पूछा है, तो g अपॉन b बराबर में क्या आ जाएगा? v आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वो मुक्त पथ से जो भी पत्थर पिंड जो भी गिर रहा है, द्रव की बूंद गिर रही है, तो उसका आंसर क्या होगा? g अपॉन b, गुरुत्वाकर्षण अपॉन b क्या है? नियतांक है। b क्या है? नियतांक है। b क्या है यहाँ पर? नियतांक है जी। ठीक बात। अच्छा जी, समझ आ गई? ठीक है जी, इरेज कर दे जी, उतारो जी। ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है। अच्छा, सेकंड न्यूमेरिकल बात करें। अच्छा, इरेज कर दें। अच्छा, लो जी, कर दीजिए। सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? सेकंड न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि एक पत्थर को किसी पहाड़ी के शीर्ष से फेंका जाता है तो n सेकंड के बाद एक दूसरे पत्थर को नीचे की ओर u वेग से फेंका जाता है। तब दूसरा पत्थर पहाड़ी के शीर्ष से नीचे की ओर इतनी दूरी पर पहले पत्थर से आगे निकलता है। अच्छा जी, पहला बोल रहा है एक पत्थर को किसी पहाड़ी के शीर्ष से फेंका जाता है तथा n सेकंड के बाद, ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे पहले पत्थर के लिए। पहले पत्थर के लिए हम बात करेंगे तो S1 पहले बात करेंगे। S1 के लिए U क्या होगा? 0 मान रहे हैं, प्लस हाफ g t स्क्वायर। 0 है प्लस हाफ क्या आएगा? g t स्क्वायर। पहले के लिए मतलब S1 के लिए। ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे दूसरे पत्थर के लिए। अब दूसरे पत्थर के लिए बात करेंगे, वो क्या है? n सेकंड के बाद गिरता है और u वेग से गिरता है। क्या u 0 होगा? नहीं होगा। u t माइनस n सेकंड के बाद गिरता है और हाफ g t माइनस n का होल स्क्वायर। समझ आ रही है बात? आ रही है सर। S2 बराबर में हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम पहले इसको इक्वेशन बनाएंगे। ये हो जाएगी फर्स्ट और ये हो जाएगी सेकंड। बात समझ आ रही है मेरी? सर आ रही है। बोला गया है
कि पहाड़ी की स्थिति और इतनी दूरी पर पहले पत्थर से कितना आगे निकलता है, समय की बात पूछी है। तो अगर हम बोले कि अगर विस्थापन का मान क्या है, समान है तो S1 बराबर में क्या आ जाएगा सर, S2 आ जाएगा। सर S1 बराबर में S2 आ जाएगा तो वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वेयर बराबर में यू टी माइनस एन प्लस हाफ जी टी माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वेयर बराबर में मल्टीप्लाई करना चाहेंगे यू टी माइनस यू एन प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर माइनस टू टी एन। बात समझ आ रही है मेरी? इसको मैंने टी माइनस एन स्क्वायर को खोल दिया जी। तो ये आएगा जी हाफ जी टी स्क्वायर बराबर में यू टी माइनस यू एन प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी एन स्क्वायर माइनस हाफ टू टी एन और जी। ठीक है जी, काचा काचा काट दिया, और कुछ कट रहा है, सर कट रहा है ना, ये देखो कट रहा है, कट दिया, चलो जी काट दिया। अच्छा, और कुछ बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा जी। ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। एक बार लिखो जी, ये माइनस का है तो इसको लिखेंगे यू एन माइनस हाफ जी एन स्क्वेयर। सही बात समझ आ रही है? इसको इधर ले आया प्लस का, इधर ले आया माइनस का, ये क्या रहेगा, यू टी माइनस हाफ तो कट गया जी, तो क्या आएगा एन टी जी। ठीक है, तो अच्छा कुछ नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें से t निकालेंगे तो बचेगा u माइनस एन जी। ये क्या आ जाएगा जी, t आ जाएगा। हमें पूछा क्या है, t तो पूछा है, तो u n माइनस हाफ जी एन स्क्वेयर। तो अगर वहां से t बराबर में, इसको ये बराबर आएगा जी, तो t बराबर में क्या आ जाएगा, t बराबर में आ जाएगा u माइनस जी एन अपॉन, सही है, यू एन माइनस हाफ जी एन का स्क्वायर। समझ रहे हो बात? कुछ गलती कर रहे हैं, चेक करते हैं वापस। ये इसके अपॉन में आएगा, हाँ, यहाँ कर रहे हैं गलती, ये इसके अपॉन में आएगा तो कैसे आएगा, यू एन माइनस हाफ जी एन स्क्वायर यू माइनस एन जी। ये वैल्यू किसकी आ गई जी, ये वैल्यू t की आ गई। पूछा है जी कितनी दूरी से पत्थर आगे निकलता है। दूरी पूछी है, s में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 3 का मान कितने में रखने पर, 1 में रखने पर, अच्छा रखो, s क्या आ जाएगा, हाफ जी टी की वैल्यू क्या आएगी, यू एन माइनस हाफ जी एन स्क्वेयर अपॉन यू माइनस एन जी का होल स्क्वेयर। बात समझ आ रही है? सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे वापस समझाते हैं, क्रॉस चेक भी करेंगे, समझाएंगे भी, साथ साथ दोनों काम करेंगे। अच्छा आओ, पहले पत्थर के लिए बोला है s बराबर में ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि दूरी तय कर रहे हैं, पर बोल रहा है कि प्रारंभिक विरामावस्था या फेंका गया है u क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उसने बोला है t समय के n सेकंड बाद बोला है, तो t माइनस एन बराबर में हाफ जी टी माइनस एन टी का स्क्वायर, मतलब t की जगह ये पुट कर दिया और u वेग से फेंका, साफ साफ बोला गया। विस्थापन समान है, मान लिया, अगर विस्थापन समान है, S1 बराबर में क्या आएगा, S2 आ जाएगा। दोनों को बराबर पुट किया तो हाफ जी टी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, यू टी माइनस यू एन प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस जी हाफ जी एन स्क्वायर, हाँ, माइनस हाफ जी माइनस हाफ जी टू जी एन, ठीक है, माइनस हाफ टू जी एन टी, ठीक है, टू जी एन टी, ठीक है, ठीक है।
हाफ जी टी स्क्वायर से इसको मार दिया ut माइनस यू एन प्लस हाफ जी एन स्क्वायर, और ये क्या आएगा माइनस एन टी जी। जो माइनस का था ये प्लस का आ गया, ये प्लस का था ये माइनस का आ गया, तो ut माइनस एन टी जी आ गया जी। तो यू एन माइनस हाफ जी एन स्क्वायर बराबर में t निकाल दिया तो u माइनस एन जी रह गया। तो t का वैल्यू निकालना है, ये इसके बटे में आ जाएगा यू एन माइनस हाफ जी एन स्क्वायर u माइनस एन जी। अगर आपको परेशानी हो रही है तो n निकाल सकते हो, तो u माइनस हाफ जी एन, ठीक है, g अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे लिखो उसको, ठीक है। क्या आएगा s बराबर में क्या आएगा g बाय 2, ये आएगा n, ये आएगा u माइनस जी एन अपॉन 2 u माइनस एन जी डिश, ये लो स्क्वायर। ठीक बात है क्या? हाँ सर ठीक बात है, आंसर है सर ये भी, वो भी और ये भी है, कोई जैसे मर्जी लिख लो। दोनों की फॉर्म में लिख के बता दिया आपको, दोनों की फॉर्म में लिख के बता दिया, g अपॉन 2 n u माइनस जी एन अपॉन 2 अपॉन u माइनस एन जी, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख के बता दिया जी। एक बार चेक करो, करो चेक इसको, ठीक है। अच्छा उतारना चाहोगे? अच्छा इसको मैं लिख देता हूं स्टेप फर्स्ट, इसको लिख देता हूं स्टेप सेकंड, उसको मैं देख रहा था कि फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा। यह है स्टेप थर्ड, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, उतार सकते हो जी, उतारो जी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उतार लिया? अच्छा इरेज कर रहे हैं, बोला क्या है न्यूमेरिकल में वो चेक करना है पहले, उसके बाद करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो जी, कहां चले सर? लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है। अच्छा आओ, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सीधी सड़क पर चलने वाला ऑटो अपनी चाल को 30 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड कर देता है। मतलब u का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 30 मीटर पर सेकंड को 50 मीटर पर सेकंड कर देता है। अच्छा 180 मीटर की दूरी में बढ़ा देता है, मतलब हमें s की वैल्यू कितनी गिवन है 180 मीटर। अब मोटा मोटा समझ आएगा, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर चाहिए, दूरी दी हुई है ना, तो s गिवन है, u गिवन है, v गिवन है। v गिवन का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें a का मान चाहिए तो v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे, और u स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे, ठीक है। तो आगे पूछा क्या है, पहले मैंने क्वेश्चन अभी आगे पढ़ाने पर मेरे को क्वेश्चन की जो शक्ल बता रही है, मतलब ऐसा लग रहा है। अच्छा यदि त्वरण नियत है तो इस दूरी को तय करने वाला ऑटो का समय को बताइए। तो अगर हम बोले त्वरण की वैल्यू बताने के लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as समय बताना है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लाएंगे क्योंकि s p गिवन है। v की वैल्यू कितनी है 50 का स्क्वायर बराबर में u का 30 का स्क्वायर प्लस 2 a का s का कितना है 180, हाँ 180 मीटर पर सेकंड दिया है, मीटर पर सेकंड दिया है, मीटर पर सेकंड दिया है, हाँ जी मीटर पर सेकंड दिया है। आओ 50 को लिखेंगे पंजू पंजू 2500, 30 को लिखेंगे माइनस 1600 900 माइनस 900 बराबर में क्या आएगा 180 दुना 360 a आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 2 1 2 1 3, ठीक है। 0 0 25 में से 9 गए कितने बचते हैं जी 25 में से 9 गए कितने बचते हैं सर, बचते हैं 5 में से 3 17 और 1 1600 बच जाएंगे सर।
1600 बराबर में क्या आ जाएगा 360, ए बराबर में क्या आ जाएगा 1600। तो ए बराबर में क्या आ जाएगा 1600 अपॉन में 360, खचक खचक काटा। अब देखो जी आगे देखो जी, ए बराबर में क्या आएगा, काटेंगे, ये आएगा जी 2 8 16 0, ये आएगा जी 18, ये आएगा सिर्फ 40, ये आएगा 9। तो कितना वैल्यू आएगा 40/9 वैल्यू आ जाएगा। पूछा क्या है, मोटा मोटा देखें तो पूछा है हमसे कि आप हमें समय बताइए। समय पूछा है क्या, आप हमें क्या बताइए कितना समय लगेगा। तो समय के लिए हम क्या लगाएंगे, समय के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या होगा, स्टेप सेकंड जो है हमारा वो क्या है, वो है फॉर्मूला एस बराबर में क्या आएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि ये हमने निकाल लिया जी। तो एस की वैल्यू कितनी है 180 है जी, यू की वैल्यू कितनी है सर 30 टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 40/9 इंटू टी स्क्वायर कितना है फाइंड करना है जी। आओ आओ कुछ करें, 180 बराबर में 30t प्लस ये कितना आएगा 20/9, 20/9 टी स्क्वायर। कुछ करना चाह रहे हो, काटना पीटना चाह रहे हो, काटो। अच्छा इसको काटो पहले आप, 18 बराबर में 3t बराबर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 9। अब देखो कुछ कटपिट रहा है क्या, कुछ कटपिट रहा है क्या, ये आ जाएगा 18 नहीं में 8 नहीं 72, 7 9 एकम 9, 9 और 7 162 आ जाएगा ये ना, 162 आ जाएगा, ये आ जाएगा 162, 9 × 27t प्लस 2t स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। सही है क्या आंसर सर, ये नहीं आएगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 9 8 72, 72 का 2, 7 9 एकम 9, 9 और 7 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 162। अच्छा अभी क्या है, अभी देखो क्या है, अभी पंगा क्या है, पंगा ये है कि हमें सीधा चौराहे लगाना पड़ेगा। तो क्या आएगा 2t स्क्वायर प्लस 27t माइनस 162 बराबर 0, ठीक है। आश्रित दरचारे लगाने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आएगा 2a आएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लगा लेना जी, फिर आप क्या करोगे वैल्यू निकाल लोगे। कि कुछ गलती थोड़ी कर रहे हैं, कुछ गलती थोड़ी कर रहे हैं। 9 × 27 0, 72 2 7 9 एकम 9 और 7 16, 1620 270 और 20, मतलब ठीक है ना, हमने सिंपली छोटी फॉर्म में काट दिया इसको, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अगर नहीं काट सकते तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हो, इसको इरेज कर दूं मैं, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाह रहे हो 9 × 27, अगर इसको ये लिखोगे, ये 0 और ये 20 और ये कितना आएगा 1620, 0 का 0, 8 9 72 का 2 7 और 9 एकम 9 और 9 7 16। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर आपको पसंद है ये फॉर्म तो भी लिख सकते हो, नहीं तो आपकी श्रद्धा है। इसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य विधि, वो मैं आपको अभी लगाएगा नहीं, तो लगाएगा तो बहुत टाइम वक्त वेस्ट हो जाएगा। ये आएगा जी, उतारो जी, प्रॉब्लम आती तो पूछते हैं जी, उतारो जी, उतार लिया। अच्छा जी इरेज करते हैं, कर रहे हैं। इसको मत क्या बोला जी क्वेश्चन में, यदि कोई कण 3h की ऊंचाई वाले किसी मीनार से विरामावस्था से मुक्त होता है, मतलब बोला गया है 1 2 3, मैंने आपको इसलिए काटा है, ये h माना है, h माना है, h माना है, टोटल माना है 3h। अच्छा बोला गया है कि 3 समान ऊंचाइयां h h है समान तरंगों का अनुपात, मतलब हमें क्या निकालना है, समय अंतराल का
अनुपात। अगर मैं बोलूं चाहूं T1, T2 और T3, मतलब इसको समय पार करने में T1 समय, इसको T2 और इसको T3। अब एक बात बताओ जी, कॉमन सेंस वाली बात है वैसे तो, अगर यहां से लेकर यहां तक आने में 2 सेकंड लगते हैं तो यहां से लेकर यहां आने में कितने सेकंड लगेंगे सर? 4 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 2 ये वाले और 2 ये वाले। समझ रहे हो ना बात? मतलब अगर आपको मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो मैं आपको बोलूं कि सर ओ ए तक आने में, फिर बी तक आने में और सी तक आने में, ओ ए तक आने में T1 समय लगता है, तो ए बी तक आने में, ओ बी तो आने में कितना समय लगेगा? T1 + T2 लगेगा। अब मुक्त पथ से गिर रहा है, मतलब मुक्त गति से गिर रहा है, तो u का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हमें पूछा क्या? T1/T2/T3 पूछा है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो पूछे बोलेंगे, लिखेंगे और जानेंगे। स्थिति फर्स्ट के लिए हम क्या बोलेंगे? S1 को क्या लिखेंगे? S1 को हम क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। H बराबर में ut + ½ AT², ut + ½ AT को क्या लिखेंगे? GT²। ठीक है, वो भी कौन सा? 1 वाला। u क्या एक 0 है, तो H क्या आएगा? ½ G T1²। तो क्या लिखेंगे? T1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? रूट में 2H/G। ये इक्वेशन क्या आएगी? फर्स्ट आएगी। ठीक बात? अच्छा, अब देखो जी, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे? सेकेंड इक्वेशन के लिए स्थिति क्या लिखेंगे? स्थिति सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे? H बराबर में क्या लिखेंगे? ½ G, ये H आएगा 2H आएगा सर? 2H आएगा। हम क्या लिखेंगे? H + H G T1 + T2 का होल स्क्वायर। सही बहुत समझ रहे हो? T1 + T2 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 2H बराबर में ½ G T1 + T2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा? 4H/G का होल स्क्वायर बराबर में क्या आएगा? T1 + T2। ये क्या आ जाएगी? स्थिति 2। समझ रहे हो ना क्या करना चाह रहा हूं मैं? इसको अगर खोलूंगा तो काम खराब हो जाएगा, तो हमने क्या किया? इसका दोनों तरफ वर्गमूल टाइप में कर दिया जी। ठीक है, थर्ड स्थिति क्या आएगी? स्थिति थर्ड क्या आएगी? अब देखो H कितने हो जाएंगे? 3H हो जाएंगे। 3H बराबर में क्या आएगा? ½ G T1 + T2 + T3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। तो अब क्या आएगा? 6H/G का बराबर में क्या आएगा? T1 + T2 + T3। समझ रहे हो ना क्या करना चाह रहा हूं? ठीक है सर, समझ गए। अभी कुछ ऐसा कमाल करो कि हमें एक वैल्यू पता लग जाए, मतलब कट जाए। तो T1 + T2 ये जो वैल्यू है, हम क्या लिखेंगे? समीकरण 3 बना दो। समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक है, पहले ये वाला पोर्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? T1 + T2 + T3 माइनस T1 - T2 बराबर में, पहले इसको लिखा है तो इसको लिखेंगे 6H/G माइनस 4H/G। ठीक है, ठीक बात। अच्छा, कटा T3 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा, इसमें से लिख लिया कॉमन। अगर मैं लिखूं 2H/G कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? 2 3 6 √3 माइनस 2 दूनी 4 √2। तो क्या आ जाएगा? T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3 माइनस √2। अब एक बात ध्यान रखना जी, 2H/G कैसे आया? क्योंकि 2H/G, तो T2 की वैल्यू में 2H/G पक्का आएगा, वो भी रूट का। अच्छा ठीक है, अब क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे समीकरण 4। अभी वैल्यू किसकी चाहिए? T2 की चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से व समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 2 व 1 से क्या आएगा देखते हैं जी। इसको लिख रहा हूं T1
क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 माइनस T1। इसमें क्या आएगा, पहले आएगा 4h अपॉन जी माइनस 2h अपॉन जी। ठीक बात, दिख रहा है कटा। T2 का वैल्यू क्या आएगा, 2h अपॉन जी कॉमन आ जाएगा, तो h अपॉन जी गया तो कितना आएगा, √2 माइनस 1। ये T2 का वैल्यू आ जाएगा। ये समीकरण बन जाएगा 5। ठीक है जी, उतारना चाहोगे, उतारना चाहोगे, एक बार वापस चेक करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है 3h HH की मीनार है, मतलब 3h मीनार है। बोला गया है कि मीनार की जो लंबाई है, मतलब जो हाइट है, वो बराबर है h और बराबर समय में गिर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अगर मुक्त पथ से गिर रहा है तो h बराबर में क्या होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, जिसके लिए u का वैल्यू क्या मान लिया हमने, u का वैल्यू मान लिया हमने 0 मान लिया, तो t1 क्या आएगा, 2h अपॉन जी आ जाएगा। स्थिति 2 के लिए क्या आएगी, दुगनी हो जाएगी हाइट। दुगनी क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर बोले ओ ए तो पॉइंट कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, तो बी के लिए उसने कितनी दूरी तय की, h दूरी तय की, तो h के लिए हमने क्या बोला, ये बोला जी। ठीक है, अगला हमने क्या बोला, उसके बाद स्थिति 3 के लिए 3h आ जाएगा और टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो हमने क्या किया, हमने चालाकी करी, समीकरण 2 और 3 यूज की और पहली और सेकंड यूज की। ठीक बात, इसको इरेज करना चाहूंगा मैं, स्टार्टिंग वाले को √2h अपॉन जी वाले को, इसको इरेज करना चाहूंगा क्योंकि ये उतार दिया होगा आपने। अनुपात पूछा है, t1 प्लस t2 प्लस t3 अनुपात पूछा है, वो लिख के आपको आंसर बता देते हैं। इसको इरेज कर दीजिए। अच्छा, अनुपात क्या आएगा, अनुपात क्या आएगा, T1 अनुपात T2 अनुपात T3, तो क्या लिखेंगे, √2h अपॉन जी अनुपात, ये किसका आएगा, √2h अपॉन जी √2 माइनस 1 अनुपात √2h अपॉन जी √3 माइनस √2। खाचक 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 क्या आएगा, 1 अनुपात √2 माइनस 1 अनुपात √3 माइनस √2। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपने कर दिया जी। आपने किया, मैंने किया, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपको समझ आ चुका है, तो अब आप कर लेंगे। उतारना चाहेंगे, उतारना चाहेंगे, कोई बच्चे को समझ नहीं आया ये सर कैसे किया, बेटा h अपॉन जी पूरा कॉमन ले लिया, 2 3 6 होता है, 2 दूनी 4 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उतारना चाहोगे उतार सकते हैं, उतारो जी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उतार लिया, इरेज कर दें। अच्छा, अच्छा अभी क्या हुआ है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उसमें दिया हुआ है एक वाहन किसी, अच्छा ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है जी, ये मैं आपको बता देता हूं। एक वाहन किसी L दूरी के आधे भाग को V1 चाल से तथा आधे भाग को V2 चाल से कवर करता है, तो V बराबर में दूरी बटा समय होता है। लंबाई कितनी दी हुई है जी, लेंथ दी हुई है, हमें L दी हुई है, तो अगर हम V1 की बात करेंगे तो L अपॉन 2 T1, V2 की बात करेंगे तो L अपॉन 2 T2। क्लियर बात, अच्छा सही बोल रहे हैं जी, सही बोल रहे हैं। तो पूछा क्या है, पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है तब इसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल के लिए हम क्या करेंगे, औसत चाल के लिए, औसत चाल के लिए हम क्या करेंगे, कुल दूरी कितनी है, L है, समय क्या आएगा, T1 प्लस T2 आएगा, तो T1 अपॉन T2 की बात करेंगे तो क्या आएगा, L अपॉन V1, L अपॉन V1 और ये आएगा L अपॉन V2। ठीक है, अब दोनों से L कॉमन निकाल लिया, L अपॉन L कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। खर्चा क्या आएगा, V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी, औसत
4 आ जाएगी। और कुछ पूछा है, वेग पूछा है, वेग पूछा है, वेग पूछा है, सर नहीं पूछा, ठीक है। अरे बावड़ो, ये क्या है, L अपॉन V1 है, वो L अपॉन 2 आएगा जी, L अपॉन 2V1 2V2, तो 2V1 2V2 2V1 2V2, समझ रहे हो ना। 2V1 V2 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये 2 है ना, हमने तो सिंगल लिया था जी। इसके अलावा कुछ पूछा है तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2V1 V2। क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। एक वाहन किसी L दूरी के आधे भाग को V1 चाल से कर रहा है, तो L अपॉन, अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो, अगर इसको आगे और तोड़ना चाहते हो तो ऐसे लिख दो जी, ऐसे इसको यहाँ से लिखो जी। ये क्या आएगा, इसका अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2V1 V2 कॉमन आएगा, तो 2V1 कटेगा तो क्या आएगा, V2 प्लस V1, और ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं। लो जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर ऐसे भी सही है जी। उतारना चाहोगे, ये क्वेश्चन पहले एस की फॉर्म में करवाया हुआ है, मेरे को याद है, एस की फॉर्म में हमने करवाया हुआ है, तो उतारने की जरूरत नहीं है, चाहे मत उतारो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। पर फिर भी करवा दिया तो देख लो जी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे और न्यूमेरिकल, अपेक्षिक वेग पर करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी पर करेंगे, मतलब अपेक्षिक वेग पर करेंगे, और उसके साथ और कुछ पुराने न्यूमेरिकल मिले। सेकंड्स वाला न्यूमेरिकल आपको करवाना है, मेरे को याद है, भूला नहीं। तो आप आराम से लेक्चर्स को प्रॉपर एंजॉय करें, और जो आपको प्रॉब्लम आती है पूछें, प्रॉपर घर रहें और लेक्चर्स को प्रॉपर देखें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।